ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 55वां अध्याय। सूर्य के रथ का निर्णय। सूत जी बोले, मैं सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के विषय में तथा सूर्य के रथ का वर्णन संक्षेप में करूँगा। साथ ही यह भी बताऊँगा कि जल को पीने वाला सूर्य कैसे चलता है। ब्रह्मा ने सूर्य के रथ को विशेष प्रयोजन के लिए बनाया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यह संवत्सर अर्थात वर्ष के अवयव अर्थात अंगों से बनाया गया है। सूर्य का सोने का रथ सब देवों का आवास है। इसमें एक ही पहिया है तथा इसमें 3 नाभि और 5 तिल्लियां हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई 9000 योजन है। उसकी दुगनी लंबाई ड्राइवर के बक्स और स्तंभ के डंडे के बीच है। जहाँ रथ का पहिया है उसके बगल घोड़ों का स्थान है। वे घोड़े उससे जुड़े नहीं हैं लेकिन जुड़े हुए दिखाई देते हैं। रथ में 7 घोड़े हैं। वे वेद के छंदों से बनाए गए हैं। घोड़े पहिए के बगल बंधे हुए हैं और ध्रुव में अक्ष फिट किया हुआ है। रथ पहिए और घोड़े के साथ घूमता है और ध्रुव अक्ष के साथ घूमता है। एक चक्र अर्थात पहिए के साथ अक्ष घूमता है, वह ध्रुव से प्रेरित होता है। यह बुद्धिमान ध्रुव पोल तारा वायु किरणों के द्वारा ग्रहों को प्रेरित करता है। रथ में 2 रश्मियां हैं। वे जुए और ध्रुव की कोटियों से बनी हुई हैं। रश्मियों द्वारा बंधा हुआ रथ ध्रुव की कृपा से घूमता है, जबकि रथ आकाश में चलते हुए रथ का प्रकाशमान मंडल होता है। वे रथ की जुए और अक्ष की दोनों कटियां रथ की दाहिनी ओर होते हैं, जबकि किरणों के द्वारा पहिए के बाहर घोड़े खिंचे होते हैं। तो जुए और ध्रुव दोनों घूमते हुए ध्रुव के पीछे का अनुसरण करते हैं। इस रथ के जुए और अक्ष के कोटि चारों दिशाओं में उसी तरह वायु की लहर से घूमती हैं, जैसे कील से बंधी हुई रस्सी घूमती है। उत्तरायण में मंडलों में घूमते हुए सूर्य की किरणें आकार में ढीली हो जाती हैं। दक्षिणायन में जब मंडल में सूर्य घूमता है तो किरणें भीतर की ओर खिंच जाती हैं। दोनों मामलों में ध्रुव द्वारा किरणें प्रेरित होती हैं। तब भीतर बैठा सूर्य मंडलों में चारों ओर घूमता है। दोनों अयनों में 1880 डिग्री का अंतर होता है। जब ध्रुव द्वारा किरणें छोड़ी जाती हैं तो सूर्य मंडलों में तेजी से घूमता है। तब वह मंडलों को घेरते हुए वेग से चलता है। देवता और मुनिगण निरंतर भगवान भास्कर की पूजा करते हैं, जो कि स्वयं भव और ईश्वर दिन और रात हैं। वह रथ देवों, आदित्यों, मुनियों, गंधर्वों, अप्सराओं, ग्रामिनियों, सर्पों और राक्षसों से अधिष्ठित है। ये सब सूर्य में क्रम से 2-2 महीने वास करते हैं और उसको विकसित और पुष्ट करते हैं। वह सूर्य जो अपने तेज से स्वयं शुभ और दिव्य है। मुनिगण सूर्य की प्रार्थना मंत्रों से स्तुति करते हैं। गंधर्व और अप्सराएं सूर्य की संगीत और नृत्य द्वारा पूजा करते हैं। ग्रामिनियाँ, यक्षगण और भूतगण किरणों का संग्रह करते हैं। सर्पगण सूर्य को वहन करते हैं और यातुधान तथा राक्षसगण सूर्य के पीछे चलते हैं। सूर्य के उदय अस्त होने पर उसको चारों ओर घेर कर वाल खिल्ले ले जाते हैं। इस विधि से वे सूर्य में 2-2 महीने क्रम से रहते हैं। ये श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मानव वर्ष में 12 महीने होते हैं। मधु अर्थात चैत्र, माधव अर्थात बैशाख, शुक्र अर्थात ज्येष्ठ, शुचि अर्थात आषाढ़, नभ अर्थात सावन, नभस्य अर्थात भादो, ईश अर्थात अश्विन, ओज अर्थात कार्तिक, सह अर्थात मार्गशीर्ष, सहस्य अर्थात पौष, तपस्य अर्थात माघ, तप अर्थात फागुन। 6 ऋतुएं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हिम और शिशिर होती हैं।
निम्नलिखित समूह सूर्य में साथ रहते और निवास करते हैं। 12 देवतागण वे अपने तेज से सूर्य का पोषण करते हैं। उनके नाम हैं धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अंशु, भग, त्वष्टा और विष्णु। 12 मुनिगण जो कि प्रार्थना मंत्रों से सूर्य की स्तुति करते हैं, उनके नाम हैं पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, भरद्वाज, गौतम, कश्यप, क्रतु, जमदग्नि, कौशिक या विश्वामित्र। सर्पगण गणना में 12 हैं। वे सूर्य को धारण करते हैं। उनके नाम हैं वासुकी, कंकनिकर, तक्षक, नाग, एलापत्र, शंखपाल, ऐरावत, धनंजय, महापदम, करकोटक, कंबल और अश्वतर। 12 उत्तम गंधर्व जो अपने संगीतों द्वारा जल में ले जाते हैं, वे सूर्य की पूजा करते हैं। उनके नाम तुम्बुरु, नारद, हाहा, हुहु, विश्वावसु, उग्रसेन, सुरुचि, परावसु, चित्रसेन, उरनायु, धृतराष्ट्र और सूर्यवर्चा 12 अप्सराएं हैं जो अपनी मनमोहक तांडव नृत्य से सूर्य की पूजा करती हैं। उनके नाम हैं कृतस्थला, शुभ मुख वाली दिव्य महिला पुंजिकस्थला, सुंदर ओठों वाली मेनका, सहजन्या, मधुर मुस्काने वाली प्रमलोचा, अनुमलोचा, धृताची, विश्वाची, उर्वशी जो पूर्वचिति नाम से भी प्रसिद्ध है, भद्र महिला, तिलोत्तमा और कमलमुखी रंभा। 12 ग्रामिणी किरणों को धारण करती हैं, बीच में पकड़ती हैं। रथकृत, रथोजा, रथचित्र, सुबाहु, रथस्वन, वरुण, सुषेण, सेनजीत, तार्क्ष्य, अरिष्टनेमी, शतजीत, सत्यजीत। 7 यातुधान हैं जो अपने अस्त्र लेकर सूर्य के साथ चलते हैं। उनके नाम हैं रक्षोहेति, प्रहेति, पौरुषेय, बुद्ध, सर्प, व्याघ्र, आप, वात, विधुत, दिवाकर, ब्रह्मोपेत और यज्ञोपेत। 12 संख्या के ये 7 दलों में प्रत्येक अपने पद का अभिमान करते हैं। इन 7 समूहों में से प्रत्येक के 2 रूप 2 महीने सूर्य पर बसते हैं। उनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। चैत्र और वैशाख महीने में 12 देवता धाता और अर्यमा, 12 ऋषि पुलस्त्य और पुलह, 12 सर्प वासुकी और कंकनिकर, 12 गंधर्व तुम्बुरु और नारद, 12 अप्सराएं कृतस्थला और पुंजिकस्थला, 12 ग्रामिणियाँ रथकृत और रथोजा, 12 शातुधान, रक्षोहेति और प्रहेति। ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में देवता मित्र और वरुण, ऋषि अत्रि और वशिष्ठ, सर्प, तक्षक और नाग, गंधर्व हाहा और हुहु, अप्सराएं मेनका और सहजन्या, ग्रामनिया सुबाहु और रथचित्र, यातुधान, पौरुषेय और बुद्ध। श्रावण और भाद्रपद महीने में देवता इंद्र और विवस्वान, ऋषि अंगिरा और भृगु, गंधर्व इलापत्र और शंखपाल, गंधर्व विश्वावसु और उग्रसेन, अप्सराएं प्रमलोचा और अनुमलोचा, ग्रामनिया रथस्वन और वरुण, धातुधान, सर्प और व्याघ्र। आश्विन और कार्तिक महीने में देवता पूषा और पर्जन्य, ऋषि भरद्वाज और गौतम, सर्प इरावान और धनंजय, गंधर्व सुरुचि और परावसु, अप्सराएं धृताची और विश्वाची, ग्रामनियों सुषेण और सेनजीत, यातुधान आप और वात। मार्गशीर्ष और पौष महीने में देवता अंशु और भग, ऋषि कश्यप और क्रतु, सर्प महापदम और करकोटक, गंधर्व चित्रसेन और उरनायु, अप्सराएं उर्वशी और पूर्वचिति, ग्रामनिया ताक्षर्य और अरिष्टनेमी, यातुधान विधुत और दिवाकर। माघ और फागुन महीने में देवता त्वष्टि और विष्णु, ऋषि जमदग्नि और विश्वामित्र, सर्प कंबल और अश्वतर, गंधर्व धृतराष्ट्र और
सूर्य वर्चस्व, अप्सराएं तिलोत्तमा और रंभा, ग्रामणियाँ रथचित और सत्यचित, यातुधान, ब्रह्मोपेत और यज्ञोपेत। ये देवगण सूर्य में क्रम से 2-2 महीने बसते हैं। ये 7-7 के गण में हैं और अपने अपने स्थान पर स्थित होने का अभिमान भी करते हैं। ये सब अपने अपने तेज से सूर्य के तेज को बढ़ाते हैं। मुनिगण अपनी रची हुई स्तुतियों से सूर्यदेव की स्तुति करते हैं। गंधर्व और अप्सराएं अपने नृत्य और गीत से सूर्य की उपासना करते हैं। ग्रामणियाँ, यक्ष और भूतगण सूर्य के रथ के घोड़ों की लगाम को पकड़ते हैं। सर्पगण सूर्य को वहन करते हैं। यातुधान उनके रथ के पीछे चलते हैं। वालखिल्यगण सूर्य को घेर कर उदय से अस्त तक, उदयाचल से अस्ताचल तक ले जाते हैं। इन देवताओं के जैसा तेज, जैसा तप, जैसा योग, जैसा मंत्र और जैसा बल है, उनसे समृद्ध होकर सूर्य चमकता है। ये सब प्रत्येक 2-2 मास के लिए अपने समूहों गणों में सूर्य में स्थित रहते हैं। ऋषिगण, देवतागण, गंधर्व, सर्प, अप्सराओं का गण, ग्रामणी, यक्ष और यातुधान मुख्य रूप से ये तपते हैं, जल की वर्षा करते हैं, चमकते हैं, बहते हैं, सृजन करते हैं और प्राणियों के अशुभ कर्म को दूर करते हैं। ये इस रूप में कहे गए हैं। वे दुष्टों के शुभ को नष्ट करते हैं और कहीं कहीं सज्जनों के अशुभ को भी दूर करते हैं। वे नित्य विमान में बैठे रहते हैं। जो विमान वायु वेग से चलता है, यह इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। ये पूरे दिन सूर्य के साथ घूमते हैं। वे बरसते हैं, वे चमकते हैं, वे प्रसन्न करते हैं। हे ऋषियों, वे सब प्राणियों और आकाश को विनाश से रक्षा करते हैं। मनवंतरों में स्वयं अपने पदों के स्थान का अभिमान करते हैं। ये 7 समूह 14 के समूह में सभी 14 मनवंतरों में सूर्य में निवास करते हैं। हे मुनीश्वरों, बुद्धिमान देवताओं के देवता के क्रियाकलापों का वर्णन कुछ का संक्षेप में, कुछ का विस्तार में किया, जैसे कि मैंने सुना था और जैसे वह घटित हुआ था। 12 देवताओं के ये 7 समूह में से प्रत्येक में वे है जो अपने पदों का अभिमान करते हैं और अपने को उसी रूप में परिचय देते हैं। वे सब ऊपर कहे हुए क्रम के अनुसार 2-2 महीने सूर्य में रहते हैं। इस प्रकार दिन को प्रकाशित करने वाला सूर्य अपने एक पहिए वाले में 7 अमर अश्वों द्वारा खींचे जाते हुए रथ में बैठकर तेजी के साथ चलता है। वह दिन और रात अपने एक पहिए वाले रथ पर बैठकर 7 द्वीपों और सागरों के ऊपर आकाश में 7 समूहों की सहायता से घूमता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।